आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग है काफ़ी इंटरेस्टिंग। आज हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कल रात यानी कि येस्टरडे नाइट उनके दिमाग में, उनके दिल में आपको लेकर के क्या थिंकिंग और फीलिंग्स रही, कुछ रही भी या नहीं रही, पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे, ठीक है? तो ही मैं इस वीडियो को आगे शुरू करूँगी, अदरवाइज नहीं। चलिए शुरू करते हैं। मन में प्रेयर अपने लिए ज़रूर करें इफ़ यू रियली वांट अ ब्यूटीफुल क्लैरिफिकेशन विद अ ब्यूटीफुल गाइडेंस। एंड आप लोग अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर दोबारा से आए हैं तो बहुत सारा स्वागत। जो नए आए हैं उनका भी बहुत सारा स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ना एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि लास्ट नाइट उनको आपकी याद आ रही थी। 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि एक तरीके का मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। लाइक अगर आप देख रहे हो इस कार्ड को, तो इस पर्सन के मन में ना इतना ज़्यादा खौफ, इतना ज़्यादा अंतर मन का द्वंद चल रहा है ना, अंतर मन की लड़ाई चल रही है कि इसने इतनी सारी तलवारें उठाई हुई है, स्टिल इसके दिमाग में है कि कहीं कोई मेरे को मार ना डाले। ठीक है, तो या डेफिनेटली आपके पर्सन ने आपके बारे में लास्ट नाइट बहुत कुछ सोचा है। चलिए अब देखते हैं इनका अंतर्द्वंद चल क्या रहा है। ठीक है, इनके दिमाग में चल क्या रहा है आपको लेकर के। 5 of Wands, 9 of Pentacles, 6 of Swords and one more card, this one, 10 of Wands। इतना क्या नेगेटिव हो गया आप दोनों के बीच में। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, होप कार्ड। आप लोग एक्वेरियस हो सकते हैं, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड आप लोग हो सकते हैं टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके, अर्थ साइन हो सकते हैं आप लोग। सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि भाई अंतर मन का द्वंद हद वाला चला हुआ है इनके दिमाग में। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि उसने ऐसा कर कैसे दिया। ठीक है, उसने ऐसा कर कैसे दिया, उसने ऐसा बोल कैसे दिया मुझसे। हो सकता है आप लोगों की एक बहुत ही अच्छी खासी वाली लड़ाई हुई हो और जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी वजह से किसी अनदर पर्सन से लड़ रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है कि इन्होंने एक तरीके का बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करा है लास्ट नाइट, और वो भी इसलिए क्योंकि ये आपसे ना खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं किसी भी विषय में ना। ये आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे, लाइक किसी भी एरिया में। ना ये आपसे करियर को लेकर खुल के बात कर पा रहे हैं, ना ये आपको फैमिली को लेकर के खुल के बात कर पा रहे हैं, ना पैसे को, ना प्यार को, ना इस लड़ाई झगड़े को लेकर के, लाइक किसी भी चीज़ में खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस पर्सन वांट्स टू कि सब कुछ क्लियर सा करूँ, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश करूँ, बट ये सही कर ही नहीं पा रहे कुछ भी। इनको बस ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी और चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं, एंड इनको कुछ भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। लाइक आप ये भी कह सकते हो कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनको ऐसा भी महसूस हुआ है कल। ठीक है, स्टिल इनके मन में कहीं ना कहीं होप है, स्टिल ही हैव और शी हैव सम काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। और इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी नहीं, पर शायद आगे चल करके कुछ अच्छा मेरी जिंदगी में हो सकता है इस पर्सन के साथ। ठीक है, चलिए फिर है हमारे पास यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग। हो सकता है आप लोग टीएफ या फिर सोलमेट जर्नी के अंदर हो। आपने जो वीडियो देख रहे हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिलेशन के अंदर, और अब ये आपके पर्सन की बारी है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग के कार्ड के हिसाब से अब आपके पर्सन की बारी है कहीं ना कहीं कुछ अच्छा खासा सीखने की, कुछ अच्छा खासा देखने की। रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे। सो दोनों कार्ड एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं, और रीबर्थ कार्ड ऑलवेज सेज कि कहीं ना कहीं पर्सन का जो है एक नया जन्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं से हील हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड, देखते हैं न्यू विजन। सी एक एक कार्ड एक दूसरे को रेजोनेट करता हुआ देख रहे हो आप। और देखते हैं ये वाला कार्ड, द क्रिएटर। डेफिनेटली आप दोनों इस डायमेंशन से ही साथ में नहीं हो। ठीक है,
आप दोनों इस डायमेंशन से साथ नहीं हो, आप काफ़ी डायमेंशनों से साथ रहे हो, आप लोग TF जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। ठीक है, ये पर्सन नई नई चीज़ें एक्सपीरियंसिंग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है, बहुत कुछ सीखना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक नया बर्थ लेना चाहता है। नया बर्थ इन सेंस कि कुछ हटके करके ना कुछ नया अपनाना चाहता है, कुछ नया बनना चाहता है, और नया बन भी रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बिकॉज यू गाइज आर हील्ड। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो हो हील हो रहे हो कहीं ना कहीं। फिर है हमारे पास यहाँ पे न्यू विजन। सो इस पर्सन के दिमाग में, इस पर्सन के मन में आपको लेकर के एक नया विजन आ रहा है, एक नई सोच आ रही है, एक नया उत्साह आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी बर्डन महसूस कर रहा है, वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपके पर्सन बर्डन महसूस करेंगे ना, तो ये सबसे बड़ा साइन होता है, सबसे बड़ा साइन होता है, लाइक सीरियसली अगर बोलूँ तो, कि आपके एफर्ट्स की वजह से गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स इन दिस जर्नी, ये पर्सन बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि फ़र्क हमें तभी पड़ता है जब हम बदल रहे होते हैं। और क्रिएटर का कार्ड है, तो ये बंदा ज़रूर कुछ ना कुछ नया क्रिएट अपनी ज़िंदगी में करेगा आपको लेकर के। तो लास्ट नाइट इनके जो थॉट्स थे काफ़ी ज़्यादा मिक्स एंड मैच से रहे। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चीज़ों को कैसे सेटल करना चाहिए, मोर ओवर एक तरीके का बड़ा बर्डन, जाके बात करूं बात ना करूं, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, कैसे कर सकता है, कुछ भी सेटल नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे उसकी तरफ खींचता है, मुझे कुछ नया शुरू करना चाहिए, कुछ हट कर करना चाहिए, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में एक शांति आए। क्या कभी हम दोनों वापस से पहले की तरह रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। सो ऑल ऑफ सडन बहुत सारे ख्याल आए। मेच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे, और इन सब चीज़ों से ना वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर है हमारे पास रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस पर्सन वांट्स टू रिजॉल्व ऑल द कॉन्फ्लिक्ट, सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। और फिर है हमारे पास यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है, यानी कि अब उनको ये चीज़ अच्छे से पता लग गई है। सी बॉटम ऑफ द डेक, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन। मैंने बोला ही था कि आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी से हो। सो सेल्फ रिस्पेक्ट का भी कार्ड है यहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पता लग गई है कि अब आप उनकी बात ऐसे ही नहीं मानने वाले हो। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि अब आपको, जो वीडियो देख रहे हैं गाइज, आप लोगों की बात कर रही हूँ, आपको, उनको ये चीज़ लगती है कि अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, और अब आप उनको ऐसे ही हाथ नहीं रखने दोगे अपने ऊपर। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पार्टनर ने आपके बारे में सोची हैं। ठीक है, चलिए कुछ हम ना हैंडमेड कार्ड्स देख लेते हैं और इन्होंने क्या सोचा होगा। ओके, तुम मेरे सामने रोए हो, तो इनको वो सारे क्षण, वो सारे पल याद आ रहे थे कहीं ना कहीं। मेरी ज़िंदगी में जैसे तुम लाइट बन के आए, तो इनको ये चीज़ लगती है कि आप जो हो एक तरीके के लाइट हो, ब्यूटीफुल सी इनके ज़िंदगी के अंदर। यूजलेस फाइट्स, तो ये जो यूजलेस सी फाइट्स होती है ना आप दोनों के बीच में, इससे ये काफ़ी ज़्यादा ना परेशान सा महसूस करते कहीं ना कहीं। फिर है हमारे पास आई लव योर डीप आईज। तो इनको आपकी डीप आईज बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। मेरा घमंड हो तुम, द वे यू लुक एट मी, एंड जैसे तुम किस करते हो। सो दिस पर्सन इज इन सम काइंड ऑफ दैट अरोमा की हम दोनों के बीच में, यार ये सारी चीज़ें तो हो सकता है आप दोनों के बीच में मेकआउट सिनेरियोज हो। ब्यूटीफुल आईज, तो हो सकता है आपकी खूबसूरत सी आंखें हैं जिनके बारे में ये सोच रहे थे। तुमने मोटिवेशन दिया है, आई लव योर स्माइल, कीप स्माइलिंग। शिव जी, तो हो सकता है आप दोनों के इस रिलेशन के अंदर प्रभु की बहुत ज़्यादा कृपा है। मैंने बोला था ट्विन फ्लेम जर्नी है ये, या फिर सोलमेट जर्नी है। डीप थॉट्स तुम समझते हो। देन वी हैव, मैं अभी वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। सो दिस पर्सन इज डूइंग वट एवर ही एक्चुअली वॉन्ट्स। ठीक है, है हमारे पास, तो ऐसा हो सकता है उनका इनिशियल हो या आपका इनिशियल हो। माँ बीमार है, तो हो सकता है उनके मदर बीमार है अभी। यू मेक मी फील स्पेशल, एंड द लास्ट कार्ड व्हाट वी हैव, यू इंस्पायर मी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको इस पर्सन को स्टॉक नहीं करना है, कॉल मैसेज नहीं करना है। अभी इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई पीक पर चल रही हैं।
ठीक है, तो इन एनर्जीज को हाई पीक पर ही चलने दो, जाकर के वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन या फिर कोई इरिटेशन क्रिएट नहीं करनी है, इनको और उबलने दो, खून उबल रहा है अभी और उबलने दो और आगे बढ़ने दो, डेफिनेटली इनको मूव लेने दो, ये मूव आपके ले लेंगे, ठीक है, आपने कोई मूव नहीं लेना है। अगर आप मूव ले लेते हो या आप कुछ कर लेते हो तो वो जो खून उबाल मार रहा है ना वो फिर शांत हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये करने की कोशिश करो, अपना अपना ध्यान रखो। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। अपना अपना प्लीज़ से ध्यान रखिएगा क्योंकि कोविड है और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। सो जितना हो सके उतना स्टे इन होम, अदरवाइज अपना तो बहुत सारा वाला ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार। बाय बाय।